अरे उसे तो सभ्य साहेब बोला। चलिए बोलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है कि सम्राट अशोक ने अपनाया था क्या, कौन धर्म? पूछा गया कर बाप के नाम की था? सम्राट अशोक का। हाँ, बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश का, मतलब किस धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? वो आधा हिंदू आधा जैन था, आधा ओकर दादा के नाम समझ लीजिए। मौर्य वंश किस चंद्र, ये अशोक जो था किस वंश का था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो मगध पर क्या था, मगध कौन सा था? मगध पर क्या वंश? मगध पर कितना वंश? 7 वंश में पहला वंश हरियक वंश। हरियक वंश के बाद शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्णा वंश। कर्णा वंश के बाद लास्ट सातवाहन। याद रखिएगा। और यही मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त पूछेगा मौर्य किस वंश का, किस धर्म का? तो ये धर्म का नाम रखेगा जैन धर्म का। कौन धर्म का? एक बेटा का नाम था बिंदुसार, एक बेटा का नाम था अशोक। अशोक किस धर्म का था? जानते हैं? 84,000, 1,000 ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। पूछेगा सबसे ज्यादा स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? एक दो सुने यार, इसमें एक आता है सबसे बड़ा पौधे का स्तूप। हाँ, स्तूप संबंध से हम लोग का है ना, हिंदू धर्म में क्या संबंधित है? मंदिर। पूछेगा मंदिर हिंदू धर्म से, लेकिन स्तूप बौद्ध धर्म से। नहीं, वो तो स्तंभ हो गया, स्तूप अलग होता है। देखिए दिखाते हैं, जैसे आप लोग देखिएगा, सुने होंगे आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? हाँ, कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ा है। किस नोट पर है? किस नोट पर है? 500, 2000, 500 या 200 या 100 या 200 पर। रानी का बाग है 100 पर। हाँ, तो आपसे पूछेगा सांची का स्तूप ये बनाया था अशोक के, कौन? सांची का स्तूप एक बिहार में है, सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा स्तूप। पूछेगा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। सबसे बड़ा सांची का स्तूप किसने बनाया था स्तूप? 84,000 स्तूपों का निर्माण। कौटिल्य किसके रचना थे? अर्थशास्त्र बोलेगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य किसका पुत्र था? गुरु था। चाणक्य को ही कौटिल्य को ही बोलते हैं, चाणक्य। और क्या बोलते हैं? कौटिल्य। हाँ, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य नाम है ना। हाँ, अर्थशास्त्र ये इसका कौटिल्य। क्लास किया था ये वाला कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इसी का। अर्थशास्त्र के रचयिता है, अर्थशास्त्र के। देखिए ये वंश सब याद रखिएगा सीक्वेंस में, कभी हमेशा रिपीट मारते रहता है वंश। पूछेगा मगध पर कौन सा वंश नहीं था? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। कुषाण वंश ये सब वंश आपका। मगध पर 7 वंश शासन किया। जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर कहाँ है? राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है? चलेगा, जब पढ़ाएंगे ना संडे को ज्योग्राफी, इसका राजस्थान। उत्तराखंड खत्म होगा, अब वहीं कहाँ आएंगे डायरेक्ट बुरा। तो वहाँ दिखा दें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ? अजमेर में। अजमेर के देखिए बगल में बनारस, BHU यूनिवर्सिटी बनारस। हैदराबाद का नया नाम कौन बताइएगा? हैदराबाद का नया नाम कर्णावती की भाग्यनगर। हैदराबाद किस नदी किनारे? हैदराबाद किस नदी किनारे? गंगा, ताप्ती, मूसी, मांडवी। मांडवी है गोवा का राजधानी पणजी। हैदराबाद है मूसी नदी किनारे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके तरह रहते थे?
कौन बताएंगे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के दरबार। किस वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का? मुगल वंश। ये आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली वंश में कितने शासक हैं? 5 गुलाम वंश का। हाँ, पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? गुलाम वंश के संस्थापक मोहम्मद गौरी गजनवी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी नहीं है। गुलाम वंश के बाद कौन वंश? गुलाम के बाद है ये खिलजी वंश। खिलजी है। कौन वंश? खिलजी वंश। गुल खिले तो उनको याद होगा, झाजी को बोलिए, नहीं याद है क्या? हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मगध का उसका ठीक नहीं, इसका है तुगलक वंश। तुगलक। तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक के बाद सैयद। सैयद वंश। सैयद वंश के बाद सैयद के बाद चार लास्ट, पांचवा अंतिम। है लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हरियक लोधी। हरियक लोधी। हरियक लोधी कि इब्राहिम लोधी? इब्राहिम लोधी कि सिकंदर लोधी? अंतिम में कौन था? इब्राहिम लोधी। हाँ, इसको कौन हराया था? बबरा। बबरा मतलब बाबर। इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन बताएंगे इब्राहिम लोधी के पहले कौन था? इब्राहिम लोधी के पहले बहलोल लोधी कि सिकंदर लोधी? सिकंदर लोधी। हाँ? सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। संस्थापक है। हाँ, बहलोल लोधी। इससे बताइए कि पानीपत की पहली लड़ाई कौन लड़ा था? 1526 में कौन लड़ा था? इब्राहिम लोधी और बाबर। बस ध्यान सुनिएगा। अफगान का था, ईरान का था, पाकिस्तान का था? अफगान का था ना। सेट में क्वेश्चन कि बहलोल लोधी किस, ये इब्राहिम लोधी कहाँ का शासक था? अफगान का। अफगानी शासक था। आगरा सर किसने बसाया? ये सिकंदर लोधी 1504 में। आगरा को राजधानी बनाया था अकबर भले, लेकिन सिकंदर लोधी 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया। लोधी वंश का अंतिम शासक। लोधी वंश को समाप्त कर आ गया कौन वंश? लोधी वंश को स्थापना कर दिया मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर का कार्यकाल कौन बताएंगे? 4 साल तक है, 1526 से 1530। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल बोलिए। हुमायूं का 8 साल 11 साल 1530 से 55। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1606। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जब हुआ था जहांगीर। उस समय कौन था? जहांगीर। 31 दिसंबर 1600। आया था भले जहांगीर के। हाँ, जहांगीर के राज तो आपका जो है ये सब VVI क्वेश्चन आता है। अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1606। 1605 से 1600। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब। इसके बाद आपका लास्ट है औरंगजेब। कौन बताएंगे सबका मकबरा? किनको याद है सबका मकबरा? कौन बताइएगा? हम लिखा चुके हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है? हाँ, मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। जब 1857 की क्रांति हो रहा था, इसका बेटा का नाम था बहादुर शाह जफर प्रथम। बहादुर शाह जफर ये प्रथम यहाँ पर अलग है, ठीक है। हाँ, क्या बोले? हम औरंगजेब में आए थे कि मतलब मगध का अंतिम शासक। नहीं, मुगल का नहीं, मुगल का अंतिम औरंगजेब था। यहाँ पर खानदानी वंश चला, लेकिन सबसे अंतिम में हुआ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अगर पूछेगा ना एक बेटा के था, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा। ये आपका ज्यादा समय ये कार्यकाल 1707 है। 1707 है, क्योंकि देख रहे हैं अब 1707 के बाद बात करें सीधे कहाँ? 1857। कितना साल लगेगा? 150 साल का। इसके बाद बहुत से शासक आए, लेकिन आपका मेन शासक कौन रहेगा? अंतिम शासक आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका मकबरा पूछता है, इसका मकबरा इसको बंदी बनाकर कहाँ भेजा था? इसको भेजा था रेंगून। कहाँ भेजा था? रेंगून। रेंगून या म्यांमार। चलिए, इसका मकबरा बाबर का काबुल। हाँ, इसका मकबरा आगे। हुमायूं का मकबरा आगरा। ऑप्शन देते हैं आगरा, दिल्ली।
लाहौर। दिल्ली होगा। हाँ, कंफ्यूज मत रहिएगा। दिल्ली, दिल्ली के दिन बना। अकबर का मकबरा अकबर का आंसर वही। औरंगाबाद। औरंगाबाद। ऑप्शन पहले लीजिए, आंसर देने से पहले। औरंगाबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। सिकंदरा। सिकंदरा। ध्यान से सुनिए, समझ के क्वेश्चन आंसर देने से पहले। सिकंदरा, ये कहाँ सिकंदरा है? सिकंदरा किस राज्य में? यूपी में। कौन बताएंगे? जहांगीर का मकबरा। कोई ना कोई को मकबरा पूछता है। इसमें क्या मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कौन सा शहर? हाजीपुर, लाहौर। लाहौर। उस तरह जहांगीर का मकबरा लाहौर। शाहजहां का मकबरा सबको पता है, कैसा है? दिल्ली का औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। हाँ, औरंगजेब औरंगाबाद। यही बनवाया था बीबी का मकबरा। बहादुर शाह जफर का। यही बनवाया था बीबी का मकबरा। तो ये उसके बाद में बीबी का मकबरा। हाँ, रूल लेना पड़ेगा। क्लास में है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आया गया। चलिए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। देखिए जहाँ पर लिखा है शाहजहां, लिखिए आगरा का मोती मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद आगरा का किला शाहजहां ने सर जी। हाँ। दिल्ली का लाल किला 6 नंबर में। 5 नंबर में। दिल्ली का लाल किला 5 को बनाया था ना। 5 नंबर में है ना, जहाँ शाहजहां लिखल है ना, वहाँ पर लीजिए आगरा का ताजमहल हो गया, आगरा का मोती मस्जिद, लाल किला, और एगो कौन है जी आप क्या बोलते इसको? आगरा का किला, आगरा किला, आगरा का किला, लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद, ये सब बनाया था वही शाहजहां। शाहजहां वही हो ना, कौन सी बात है? कौन? आगरा में वो की है ताजमहल। हाँ, ताजमहल। चलिए, सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका स्थापना लिख लीजिए 1920 में हुआ। बताइए BHU का स्थापना BHU का 16 किसने किया? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? बताइए। लेकिन ऑप्शन इसका देते हैं। सर बोलता है मदन मोहन मालवीय स्थापना नहीं किया BHU का, किसका दिया? एनी बेसेंट किया। उससे पहले वो मुस्लिम किया था। नहीं मुस्लिम नहीं, नामाकरण ये वो किया था जैसे अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, उस समय कुछ और नाम चेंज था। किया था, नाम ही निकाला है पहले दूसरा। नहीं समझे? देखिए ऐसे समझिए, जैसे है ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये अलीगढ़ नहीं था, इसका अगर देखिएगा पूरा नाम था अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। इसके बाद आया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो नाम आता है सैयद अहमद खान का। मेन जो नाम है ना, हाँ 15 किसका? 16 हाँ 16। चलिए, उस्मानिया विश्वविद्यालय कहाँ है? नहीं 2015 में। वही तो 15 मिला ना। मदन मोहन मालवीय को, अटल बिहारी वाजपेयी को। उस्मानिया है, ठीक है ना? उस्मानिया कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। हैदराबाद में। हैदराबाद के निजाम उस्मानिया मीर, विश्वविद्यालय। हाँ हैदराबाद का मीर उस्मान, उस्मानिया हैदराबाद में। हाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली। जामिया मिली उधर है दक्षिण भारत। जामिया मिलिया वो जो है हाँ। पूरा नहीं 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 है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, वहाँ पर बहादुर शाह जफर से लिखा है, बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। कस्तूरबा गांधी की धर्मपत्नी, महात्मा गांधी। प्लासी का युद्ध 1757। 23 जून 1700। 57। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच। भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। हाँ, उस समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष किस समय? उसी समय। ये थे आज़ादी जब हुआ भारत का, उस समय कांग्रेस के ऑप्शन थे लॉर्ड माउंटबेटन। यही। अरे ऑप्शन सुन लीजिए ये तो 22 राइट तो। ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी,
कंफर्म है। क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनिए और खासकर पूरा पढ़िए। चलिए, इसलिए क्वेश्चन ये, यदि हमारे माता पिता अथवा दोनों एक भारतीय नागरिक है तो हम कहाँ के नागरिक कहलाएंगे? जन्मजात नागरिक। देखिए जब पढ़िएगा नागरिकता भाग 2, देखिए नागरिकता भारत में किसी नागरिकता है, भारत में कैसी नागरिकता? एकल समझते हैं, मतलब रहना है तो सिर्फ एक देश के लिए रहिए, अन्यथा ये नहीं कि पाकिस्तानों का नागरिक हम भारतों का नागरिक है। पूछे नागरिकता का प्रावधान कितना भाग में बताइए? भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1, भाग 2, भाग 3। हाँ, भाग 2 में पूछेगा मौलिक अधिकार का वर्णन भाग कितना में? 1 में। क्वेश्चन आएगा भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। पूछेगा दोहरी नागरिकता वाला देश? दोहरी नागरिकता वाला देश अमेरिका। दोहरी नागरिकता वाला देश अमेरिका। ठीक है, एक आता है तिहरी नागरिकता वाला देश स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड समझते हैं? देखिए इसका भारत में किसी नागरिकता है। देखिए कहता है कितने साल लगातार भारत से बाहर रहिएगा तो 7 साल कंटिन्यू अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आपके ऊपर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह क्या हो गया? सिद्ध हो गया तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन आता है कितने साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम बनाया गया था 1955 में। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो किया गया था 1955 में। उसके बाद फिर किया गया 1991 में। इसमें था कि पिता के आधार पर सिर्फ नागरिकता मिलता था। जिससे आप हैं, जैसे मान लीजिए मनोज जी हैं, क्या तो मनोज जी को नागरिकता किसके आधार पर मिला है? इनके पिताजी के आधार पर। और इनको किसके आधार पर? इनके क्या पिताजी माता के का आधार पर नागरिकता मिलता था? ये लेकिन 1992 में तो कर दिया सिर्फ माता के आधार पर। किसके आधार पर? पिता को हटा दिया। हाँ नहीं, दोनों का रखा, माता के आधार पर, दोनों का पिता के आधार पर। अभी ज्यादातर हमारा ज्यादा रोल किसका आता है? ज्यादा महिला का आता है। लेकिन आधार कार्ड में लगा तो मेन कौन है? महिला। जाति का बनाना है तो मेन आपका महिला का मायके से फर्स्ट कर। नहीं, हम राशन कार्ड है बोले, आधार कार्ड नहीं आप सुने। चलिए, लोकतांत्रिक सरकार चलाने की जिसमें समान नागरिकों को भागीदारी होती है, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक देश। भारत लोकतांत्रिक कि राजतांत्रिक? लोकतांत्रिक। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। चलिए, बड़े नगर स्थानीयों में शासन की प्रणाली क्या कहलाती है? नगर निगम का हेड हिंदी बोलिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेयर, या इसी हिंदी में कहते हैं महापौर। इसका चुनाव किस विधि? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। पंचायत समिति के प्रशासन का एक प्रधान सरकारी अफसर होता है जिसे पंचायत समिति का हेड होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए, भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यार क्या 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में। मध्य प्रदेश के महू में आता है। 1491 में 1891 14 अप्रैल। भारत में ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल कब चला था? BR अम्बेडकर। इनका जो जन्म हुआ था ना, रखिएगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर, संविधान का पितामह। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चला था और 14 अप्रैल 1891। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कई साल का बड़ा है? बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना। इनका देखिए मृत्यु हमारा संविधान लागू होने के बाद 5 साल का इनका बहुत सारे हमारे काम किए हैं। तो इनको हालांकि भारत रत्न मिला है या नहीं मिला? इनको भारत रत्न मिला। इनको भारत रत्न मिला है। जन्म इनका कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। पूछेगा आपसे कि आपका जो है लिस्ट आ गया था।
देखिए इनको मिला है लगभग 90-91 में, 90-91 मिला होगा, 90 के बाद ही मिला। देखिए इसमें देख लीजिएगा सबसे पहले मिला था 3 लोग को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य। देखिए यहाँ पर मिलेगा 1990 का बाबा साहब, हाँ 90 में। अतः भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? इनका समाधि स्थल जो है ना उसे कहते हैं चैत्य इसका भूमि। बेटा उठा जाता होगा लाने ना। हाँ उसी को मिलता है। तो देखिए इनका आता क्वेश्चन, इनका समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि। चैत्य समझते हैं? चैत्य भूमि, चैत्य भूमि किनका समाधि स्थल है? भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। भूमि समझते हैं? चैत्य BR अम्बेडकर। पूछेगा, इसे पूछेगा शक्ति स्थल किनका है? बताइएगा शक्ति स्थल किनका है? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की राजीव गांधी, इंदिरा गांधी किनका है? कौन बताएंगे? राजघाट किनका है? राजघाट किनका है? महात्मा गांधी। कौन बताएंगे आपके विजय घाट किनका है? विजय घाट किनका है? लाल बहादुर शास्त्री। इनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला? इनको मिला है सबसे पहली बार। मरणोपरांत जो मिला था ना भारत रत्न 1966 में, मरणोपरांत सबसे पहले ही भारत किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री। कौन बताएंगे आपका जो अभय घाट किनका था? ऑप्शन देते हैं। राजीव गांधी का था वीर भूमि। क्या नाम था? वीर घाट, वीर घाट या वीर भूमि। बताइए। संजय गांधी का तो भैया नहीं। अभय घाट का मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये सब याद रखिएगा, कोई ना कोई वो घाट वाला पूछ देता है। वीर घाट राजीव गांधी, राजीव गांधी। कौन बताएंगे समता स्थल किनका था? जगजीवन राम। हाँ समता स्थल याद है, जगजीवन जग में समता। हाँ जगजीवन राम, जगजीवन राम। ये सब याद रखिएगा खासकर फॉर्मूला लिखो तो इनका। जग में समता वो अपने पास रखिए, है ना सर? हमारा कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ले लीजिए, ठीक हम नहीं लेंगे। हमारा लेने के बाद कंफ्यूजन होता है। हमारा जो ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है। वो देख लीजिएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। वो अंतिम में देख लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़िए। क्या नंबर क्वेश्चन है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना भाग में? भाग कितना? 1, 2, 3। ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसकी संख्या वर्तमान में कितना है? पहले कितना था? ये जब पढ़ाएंगे ना पॉलिटी तो बताएंगे आपका पॉलिटी का जिक्र कितना है। ठीक है चलिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। ये आर्टिकल कैमा में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है 24 आर्टिकल में। क्या आर्टिकल में? 24 आर्टिकल में साफ कहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं। ये दंडनीय अपराध है। हाँ ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है। कौन सा अधिकार पूछ रहा है? किस अधिकार का आता है? वो व्यक्ति का, बच्चा का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और यहाँ पर 14 वर्ष क्यों रखा गया? क्योंकि हमारा अनुच्छेद कहता है शिक्षा का अधिकार, जो हमारा है ना शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा, RTE क्या बोलते हैं? RTE, राइट टू एजुकेशन एक होता है RTI। उस जगह RTE कब लाया गया? 2002 में। और RTE ये सूचना का अधिकार ही है, शिक्षा का अधिकार। तो जगह शिक्षा का अधिकार कब लाया गया? ये लाया गया था 86वां संविधान संशोधन। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। क्योंकि भारत का शिक्षा का अधिकार जो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। ठीक है तो आपका इसे पूरी तरह से ये आया था, UPSC का क्वेश्चन आया था कि शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से लागू किया गया। ऑप्शन में था 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002। ऑप्शन में था 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010 और 1 मार्च 2002। कौन होगा? शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से लागू किया गया। UPSC का क्वेश्चन 2009 में 1 अप्रैल 2002। 8 साल के बाद पूरे भारत में। राइट टू एजुकेशन 2009 में दिया गया था विकलांगता। उसी के तहत आपका 2010 में लागू किया गया 1 अप्रैल से। समझ गए? चलिए
शिक्षा का अधिकार विकलांग को दिव्यांग नहीं का अथी में वो तो मोदी जी शासन काल में है ना, विकलांग को दिव्यांग आप कहिए। हाँ, वो तो हाँ, 14-15 में, हाँ। सोलह चलिए। इसका देखिए, इसका हमको लगता है 2009 में आया। किसका? अरे बीएससी का क्वेश्चन है तो। ठीक है सर, आगे लागू बढ़िए। किया गया 10 में बोल रहे थे। हाँ, ये बीएससी का क्वेश्चन है तो। नहीं पढ़ने का, पढ़ने का वे करेगा। 2009 में आया, 10 में लागू हुआ। 2009 में आया, 10 में लागू। याद करो। पूरी रूपे है तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। हाँ। दिया लागू हुआ, RTI 2009 नीचे। 6 वर्ष। देखिए 2009 सबसे लागू हुआ। अरे बीएससी का क्वेश्चन बता रहे हैं तो, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को रट जाइएगा, ऐसा भी नहीं कि बस पहला आवे। जैसे देखिए जीएसटी नाम सुने, क्या होता है? लागू कब होना था? लागू होना था समझिएगा ध्यान से, लागू होना था एक, देखिए आ तो गया था 2016 में, आ गया 2000 दिसंबर महीना में आ गया, ठीक है। देखिए लागू होना था 1 अप्रैल 2000, ठीक है, क्योंकि भारत का देखिए सबका वित्तीय वर्ष अलग होता है। देखिए भारत सरकार का वित्तीय वर्ष अलग है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष मार्च से 1 अप्रैल, जबकि आरबीआई का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा, फंस जाइएगा, 1 जुलाई। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 साल का 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, और अक्सर लोग को पता रहता है 1 अप्रैल मानते हैं। और हम लोग का जो जनता का वित्तीय वर्ष होता है, हम लोग मानते हैं 1 जनवरी से, पता है ना। 3 चीज, भारत सरकार है कोई भी योजना वगैरह लॉन्च करेगा तो देखिए जीएसटी लागू होना था 1 अप्रैल 2000, लेकिन हुआ नहीं, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। पूछेगा जीएसटी लागू होना था लेकिन लागू 16 में तो जीएसटी लोकसभा में आया था 8 दिसंबर 2016 लोकसभा में आया था। चलिए लोकसभा का कार्यकाल किस साल का? 5 साल का। इमरजेंसी में से बढ़ाया जा सकता है 6 महीना का, ठीक है। चलिए लोकसभा का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा कितना सीट टोटल है? 500 लोकसभा में हेड अध्यक्ष होता है, पता है? पूरा अध्यक्ष अपने दल का नेता होता है। हाँ अपने दल का नेता होता है। लोकसभा का पूरा सत्ता का लोकसभा का अध्यक्ष कौन? लोकसभा के अध्यक्ष तो ओम बिरला है। लोकसभा स्पीकर अलग चीज है, वो बहुमत दल का नेता होता है, जिसका बहुमत रहेगा उसी का दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जनता दल का नेता कल्याण सिंह बोलते हैं जी। बोलिए तो कल्याण। मारल कौन है? कल्याण सिंह मारल। चलिए देखिए एक पार्टी आता है आरजेडी पार्टी। कौन पार्टी? लिख लीजिएगा, आरजेडी पार्टी का स्थापना पूछता है जी 1997। उसके बाद आया एलजेपी, क्या आया? एलजेपी 2000। उसके बाद आता है आपका जेडीयू 2003। एलजेपी याद रखिएगा। एलजेपी 2000। हाँ याद रखिएगा। कल क्वेश्चन देख रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला शपथ कब हुआ था? ऑप्शन देते हैं। 1 मार्च 2000, नहीं मुख्यमंत्री बना है 5 मार्च, राबड़ी देवी 3 मार्च 2000, 5 में सर ये हुआ 5 में कहाँ? सही तो 10 मार्च। तो ये यार या 99 में हुआ है। बोलिए। 3 मार्च 2000। हाँ 3 मार्च। वही तो पहला शपथ ग्रहण। तो उस समय 7 इसका दिन पार्टी के लिए नहीं जो था, बना। पार्टी से अरे जो 7 दिन के ये लिए पुराना बना। पार्टी था। राकेश जी, हाँ? उस समय में तो बच्चा लो लाल अरे सब बे बच्चा था तो दे रहे हैं, कब सो रहे हैं? इसको जब पहली बार बना था ना, हमको याद था। वही तो गोया। 7 दिन के लिए। ना देखने में नीतीश कुमार ही बना था, पहला वाली झंडा लेके दौड़े थे। परमानेंट जब बना था तो हमको याद। चलिए आगे बढ़िए। भारत की राष्ट्र चलिए आगे बढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन बताइएगा प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। गृह मंत्री को? राज्यपाल को शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है, उपराष्ट्रपति को देना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1991 में जनसंख्या के संदर्भ में भारत का स्थान क्या था?
हाँ देखिए, जनसंख्या में हमेशा टॉप में रहा है कौन? पहला स्थान जनसंख्या में, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान अमेरिका है। कितना है? पहला स्थान किसका? दूसरा स्थान, भारत, तीसरा स्थान अभी वर्तमान में भी ऐसे ही कौन? अभी भारत पहला में है, भारत है। दूसरा में अभी मान के चलना चाहिए ना, दूसरा ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारा जाए? भारत। भारत मारा जाएगा, रेंज में पूछेगा तो भारत, उसको मिल गया है। हाँ, ना रेंज में पूछेगा नहीं मिला। बुक में भी नहीं अभी है। कहाँ आया? देखिए समझ लीजिए, जनसंख्या जब तक काउंटिंग नहीं हो जाता, करंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2011 में पूछेगा, 2011 तो मारना, आपको चीज मारना है। देख लीजिए, आपका दिखा दे, यहाँ पे दे दिया, हाथी दे दिया है, पॉपुलेशन 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 PO आ जाएगा, आ जाएगा। उतना शुद्ध मारिएगा होता है तो खुद ही होशियार गूगला। देखिए अभी भी कुछ आंकड़ा देता है ना, अभी भी कुछ आंकड़ा क्या है? पहला स्थान चीन है ना, लेकिन देखिए इस आंकड़ा में देखिए भारत दे रहा है 140 करोड़ पहुंच गया आबादी, पहला स्थान। दूसरा स्थान 142 करोड़, और इधर ये दोनों के आगे पीछे तो ये सोचिए, तीसरा स्थान जनसंख्या में, पांचवा स्थान है खोजी नहीं, पांचवा में जनसंख्या में पाकिस्तान हमेशा रहा, पांचवा स्थान बरकरार रखा है। इंडोनेशिया तीसरा में है, चौथा में। जानते, विश्वास नहीं कीजिएगा, देख रहे हैं, अगर आंकड़ा देखिएगा ना, किसका आंकड़ा अगर देखिएगा ना, कुछ नहीं आंकड़ा बता तो रहे ना, अगर देख लीजिए आपका ये आंकड़ा देखिएगा ना तो विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर तुलना करना है ना तो देखिए, भारत पाकिस्तान का आबादी कुछ नहीं है, पाकिस्तान का आबादी अगर देखिएगा ना, इस मामले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बता रहे हैं यहाँ तक कि यहाँ आपका 13 करोड़ तो आबादी किसका है, 20 करोड़ तो आबादी है टोटल इसका 20 करोड़ आबादी है इसका मात्र 20 करोड़ है, इससे ऊपर बढ़ी है, मुस्लिम से 30 करोड़, और इसका मात्र 40 करोड़ है, ज़्यादा बता दिए 89 करोड़ है। और इसका कहीं ना कहीं इसका पहले था आपका 125 करोड़, जी मोदी जी कहते थे। हाँ 125 करोड़, इसका था 136 करोड़। कई करोड़ का आंकड़ा, 11 करोड़ का आंकड़ा, 125 करोड़, अब क्या करोड़ है, 11 करोड़ का आंकड़ा, मतलब अब बराबरी में चल गया। वहाँ जो था ना 2 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दिया चीज, वहाँ बुजुर्ग का संख्या बढ़ गई। बहुत सा आपका बात आपके चल हो गया। जनसंख्या में पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा क्षेत्रफल तो याद है, चीन। अब आज वाला सेट में क्वेश्चन था, भारत क्षेत्रफल में क्या स्थान। चलिए आगे बढ़िए, नंबर क्वेश्चन। हाँ ये तो हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या सही नहीं है? उपयुक्त में से कोई अर्थव्यवस्था को नियंत्रित, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 1981-90 के बीच मुद्रास्फीति की दर क्या थी? 7%। समझते हैं मुद्रास्फीति, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मूल्यन, डिमोनेटाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब मूल्यन कितना बार हुआ? नोटबंदी भारत में कितना बार हुआ है? 3 बार। नोटबंदी कई बार? अब मूल्यन कई बार? 2 बार। भारत में एक बार मोदी किया, एक बार मोरारजी देसाई के 77 में हुआ था, एक बार 46-47 में हुआ था। आज़ादी के बाद 2 बार हुआ। भारत में वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 9वीं। अभी पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया, अभी खत्म कर दिया, कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया? नीति आयोग न, हाँ 1 जनवरी 2015। निम्नलिखित में कौन सा नगद फसल के रूप में जानी जाती है? कपास। कपास जानी चावल के लिए काली मिट्टी। कपास के लिए कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कपास उत्पादन पहला स्थान कौन बताइएगा? गुजरात की महाराष्ट्र। मूंगफली उत्पादन में? चावल में? चावल में पश्चिम बंगाल। गेहूं में? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर में? पंजाब। चलिए 70 से 86 में मध्य भारत में कोयले का उत्पादन 122%। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। समझते हैं विकास क्या होता है? क्या होता है? जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए जैसे जर्मनी या जापान या अमेरिका
या आपका फ्रांस, ये सब देश क्या है? विकसित है कि डेवलप्ड है? क्या है? डेवलप्ड है। मतलब क्या है? पूरी तरह से विकसित हो चुका है। लेकिन भारत क्या है? विकास राष्ट्र के रास्ते पर। भारत जो है डेवलपिंग है। क्या है? मतलब डेवलपिंग मतलब विकासशील है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो विकासशील है। क्या है? विकासशील है। नेपाल किसमें आएगा? ये आएगा अर्ध विकास में, अर्ध विकसित में क्या आएगा? अर्ध विकसित बाद क्या आता है? विकासशील। हालांकि अमेरिका का क्या तो डेवलप्ड है ना। अब जिसे हम पूछते हैं जिसके पास सर्विस, क्या चीज का दिक्कत है? पैसा पर सब कुछ होगा ना। डेवलपिंग नहीं लेना एक अलग है, आपको जोतना नहीं पड़ेगा। चलिए आत्मनिर्भर नहीं है मगर हाँ डेवलप्ड है। हाँ पैसा कुछ भी कर सकता है। अब मोदी जी कहते हैं डेवलप नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। अमेरिका का कहना है ना कि भारत डेवलप्ड हो चुका है। उसका अपना रिपोर्ट है ना, वो हमेशा भारत को मानता है डेवलप्ड में। उसका रिपोर्ट है, ठीक है, उसका रिपोर्ट है। कौन सा रीजन हाँ, उसका रिपोर्ट खुद का कहना है। लेकिन भारत ये मान रहा है कि हम विकासशील में भी है। अमेरिका मानता है, लेकिन एक और कोई देश है उसका कहना है कि भारत जो है विकास का स्टेज बनता है इकोनॉमिक्स में। हाँ। तो वो बोल रहा है कि अभी चौथा स्टेज में, इकोनॉमिक 5वां स्टेज में जब जाएगा तो फिर 5G वाला नहीं तो जी वाला नहीं 5G वाला सर नहीं स्टेज इकोनॉमिक्स का स्टेज है ना, हाँ वो इकोनॉमिक्स में स्टेज पे नापा जाता है। हाँ हाँ कौन सा स्टेज? इकोनॉमिक्स अपने आप जानते हैं, है बड़ा छोटा टॉपिक, हाँ। लेकिन है क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सबसे बड़ा पार्ट जो है ना इसमें मुद्रा वाला है, मुद्रा एवं बैंकिंग। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबसे लंबा टॉपिक है, मुद्रा एवं इसमें जो बैंकिंग। है माना गया है कि ये जो है चौथा रैंक पे है। चलिए, भारत बहुमूल्य में आयात करता है चाय का चाय का। चाय झूठ न करता है। चाय तो अब निर्यात करता है भारत। जूट चाय सबसे वो ज्यादा आयात है, हाँ। वो हमको लगा निर्यात था। इसका झूठ होगा सर, झूठ झूठ होगा। झूठ अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ होगा? झूठ अनुसंधान केंद्र, हाँ। और फिर वहाँ लिखे हैं भावनगर। एक भावनगर। इलाके में आए थे। हाँ ठीक है, चाय अनुसंधान केंद्र अनुसंधान असम के जोरहट। हाँ। नमक अनुसंधान केंद्र नमक भावनगर हो गया। हाँ। जूट लिखिए बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर। क्या है? जूट अनुसंधान केंद्र LPG पश्चिम बंगाल के बैरकपुर। LPG असम के ये बोले हाँ। झूठ तो बोले भावनगर गुजरात। जूट किसी को भावनगर होगा? जूट नहीं पढ़े हैं बैरकपुर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। हमको लगा ना सुधारिए उसको, अरे काटे का उसको, जूट वाला चिन्ह नहीं मिला दीजिए रे, समझे? अरे जूट में लिखा होगा ना पीछे, ऐसे लिखा होगा। जूट में लिख दिए होंगे आप क्या? भावनगर लिख दिए ना। और जहाँ लिखा होगा नमक वहाँ लिख दिए क्या? बैरकपुर। ऐसे कर दीजिए बस। हाँ नमक बैरकपुर है, नमक भावनगर है। हाँ गुजरात। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? रखिएगा इंदिरा गांधी के बाद 86 में। हाँ 86, 1986। 1951 में भारत की जनसंख्या 6 करोड़ 84 पॉइंट कुछ हो नहीं था, समझ रहे हैं? आजाद हुआ था उसमें मात्र 35 करोड़ था आजाद। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा। नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है नर्मदा। सरदार सरोवर बांध? किस राज्य में है सरदार सरोवर बांध? याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। देखिए कोर्स ये किस राज्य में है? गुजरात। पूछेगा आपका हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध बताइए कहाँ है? भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो बताइएगा टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध है ये भागीरथी। भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? भागीरथी है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। तो बताइए भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? भाखड़ा है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। सतलज नदी। उड़ीसा में है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा। चलिए सब बांध याद रखिएगा। एक बात है आसवन बांध, कब बताएंगे? हम बताएंगे सेट में। आसवन बांध किस नदी पर है? अंतर्राष्ट्रीय में है। नील नदी।
कहाँ पड़ता है? मिस्र। एक बांध और था। इनका सवाल है। हो गया। PDF अब महानदी इसका बनेगा PDF? कौन से राज्य में है? महानदी उड़ीसा में पढ़ाएंगे। उड़ीसा महानदी हीराकुंड बांध। पीढ़ी के बाद है लिख भाभा। दिए उड़ीसा लिखा है। नहीं लिखे उड़ीसा। पढ़ाएंगे, सब क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आपको अभी दिखा रहे हैं, आपको देख लीजिए, लिख लीजिएगा तो कम एक माइंड में कम सेट रहेगा, बाकी सब आ जाएगा। आसवन बांध नील नदी पे, मिस्र में। आपके पार्टनर में कहाँ गए? पार्टनर गया ससुराल। घूमने के लिए। अरे मैं हमसे बोल रहा हूँ। और हाँ। ससुराल में दादा साहेब, सही हो गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में। फिल्म फिल्म में कब दिया जाता है? ये दिया जा रहा है 1969 से। सबसे पहली बार दिया गया था देविका रानी को। सबसे पहली बार किसे दिया गया? देविका रानी। सबसे पहली बार किसे दिया गया? 1869 ना बोले। हाँ, 1969 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। सबसे पहली बार किसे दिया गया? देविका रानी। देविका रानी। कौन बताएंगे कि आपका दादा साहब के बाद हम बताएं थे भारत रत्न। भारत रत्न। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है बताइए? 1954 54 में। नेहरू को कब मिला? नेहरू जी को मिला था। ऑप्शन थे 54, 55, 66, 71। 66। हाँ, गलत गलत है। कब तक? 55 में। 55 में मिला। इक्कीस साल अच्छा, के चाहिए। बाद। अपने अथी में लिए थे। अपने लिए था। हाँ, एशियन। हाँ, ये आपका बताइए, एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रैमजे रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन कब से दिया जा रहा है बताइए? रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 71 में। ऑप्शन देते हैं 1901 से। हाँ, एक ही से। ऑप्शन ले लीजिए। 1901 से, उसके बाद 1958 से, उसके बाद 1984 से, उसके बाद 1962 से। 84। 84 में है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 62 में अर्जुन पुरस्कार। 58 है। कोई तो हो गया करती। 1958 में सबसे पहली बार किसे दिया गया? बॉम्बे पर 1958 में सबसे पहली बार रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको दिया एशिया गया? नोबेल पुरस्कार इनको है जी, के पास। ऑप्शन देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद हमारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, आचार्य विनोबा भावे। हाँ फिर गोदान आंदोलन दिया 1951 में, और पहली बार 1958 में क्या दिया गया? भारत गोदान रत्न। आंदोलन 52 में हुआ। 51 में। 52 51 चुनाव हुआ। आम चुनाव हुआ। भारत एशिया का नोबेल हो गया। उसके बाद कौन था वो? हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड कब से दिया जा रहा है? द्रोणाचार्य अवार्ड 1984। 5वां अर्जुन पुरस्कार। आप लोग बोलते इसलिए तो बढ़िया रहता है, लेकिन आप लोग नहीं बोलते हैं दिक्कत होता है। अर्जुन पुरस्कार 1962। तो ये हमारा नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कब से? 1900। 21 क्षेत्र में दिया जाता है सर। क्या चीज़? कौन क्षेत्र में दिया सब जाता है? क्षेत्र में। कोई आप साहित्य अच्छा जानते तो अच्छा बात है, कला है तो अच्छा बात है, कौन सा बोटनी क्षेत्र जान में रहे हैं। पुरस्कार तो अलग अलग है। नहीं, वो नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में मिल सकता है। पहले लिमिट था 5 क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में, बोटनी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। अब आपका जो है, जिसमें आपका हुनर है वो आप दिखा सबसे सकते हैं। पहला बार अर्जुन हाँ, पुरस्कार जैसे कि क्या था कि साहित्य के क्षेत्र सबसे पहली बार, तो पहली बार दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। पूछेगा भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को, तो आपका जो हरगोविंद खुराना को बोटनी के क्षेत्र में। तो आपका ये सब याद रखिए, बस नाम पूछता है ना किसे कब दिया गया, नहीं समझे। जैसे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया? तो हमारा साहित्य में नोबेल अवार्ड।
अर्जुन पुरस्कार हमारा 1962 से है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1984 से, एशिया का नोबेल 1958 से दिया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत 1954 से। इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कौन अवार्ड कब से दिया जा रहा है, कभी भी सेट में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कहाँ थे हम लोग क्वेश्चन? किस राज्य में एलोरा की गुफा, किस नोट पर है बताइए तो? एलोरा की गुफा किस नोट पर है? ऑप्शन 50 हाँ 20 20 20 20 पर है हम्पी, 50 में हम्पी का खंड है। चलिए हाँ मंगलयान 2000 मंगलयान, 500 लाल किला, 200 सांची का स्तूप, 100 का रानी का 50 का हम्पी खंडर, 20 का एलोरा गुफा, 10 का कुआं मंदिर। हो गया खत्म। 2000 का भी हो गया। चलिए हो गया। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? हाँ बिली क्लिंटन। बिहार के मुख्यमंत्री उस समय जॉर्ज फर्डिनेंस उस समय थे केंद्रीय रक्षा मंत्री। 16वां कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? 38 का आंसर क्या होगा? टेबल टेनिस। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? फुटबॉल में 7, कबड्डी में? कबड्डी में 7, फुटबॉल में? 11, रग्बी फुटबॉल 15, कबड्डी वाटर 7 वाटर पोलो वाटर पोलो 4 से 7, 7, पोलो पोलो 4, बेसबॉल बेसबॉल में 7, 9। 9। चलिए अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल उस समय कौन थे? कोफी अन्नान। 39 नंबर कोफी। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या दिया गया? भारत रत्न। कब दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम को? कौन बताइएगा? एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? 94। गलत। हाँ सही बोले 92 या 94। हाँ भारत रत्न कब दिया गया? कुछ याद रखिएगा। इससे 2014 में कितने लोग को दिया गया था? 2 लोग को, सॉरी सचिन तेंदुलकर को। 15 में 2 लोग को। 15 में ये वाला जो है ना इसका नाम आगे को ना ब्लू कलर का, इसमें कुछ का नाम इम्पोर्टेंट दिया। इसे 15 में 2019 में 3 लोग को। सबसे ऊपर में होगा नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, प्रणब मुखर्जी, है ना? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद अभी तक नहीं मिला। 4 साल हो गए। 15 मिला के बाद फिर कब मिला? 19 में। 15 मिला 2 लोग, अटल बिहारी वाजपेयी को ऑफिस को मिला था। हाँ अब देखिए क्या नाम था? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम कब मिला? 90 में मिला। किसको? नेल्सन मंडेला, भीमराव अम्बेडकर। कुछ का नाम याद रखिएगा, ठीक है? चलिए इसको फोटो खींच देते हैं। सबसे पहली बार मिला 1954 में 3 लोग। देख लीजिए इंदिरा गांधी को कब मिला जी? ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? वीडियो बन जाएगा। हाँ इंदिरा गांधी को ये बात पता है, ठीक है? चलिए विश्व प्रसिद्ध रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ? भारत में। भारत का राष्ट्रीय पशु? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक ऑप्शन देते हैं। MS स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग, देवसेन। MS स्वामीनाथन नहीं होगा? नॉर्मल बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, यही होगा ना? कब लाया गया? ऑप्शन देते हैं। 1966, 1968, 1970, 1972। श्वेत क्रांति कब लाया गया? हरित क्रांति 66-67। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, जबकि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना था। दूध में पहला स्थान यूपी, खपत में पंजाब। दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसेइन प्रोटीन। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल डेयरी विकास बोर्ड गुजरात में। दूध खट्टा हो जाता है तब पा देता हो। हाँ दूध जो खराब हो जाता है हाँ तब तो इसका विटामिन जीवाणु मर जाता है, बैक्टीरिया जो होता है ना मर जाता है। उसमें तब तो विटामिन क्या नहीं देखिएगा, जब किस समय खट्टा लगता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता। खट्टा लगा हर एक चीज नहीं कि खट्टा लगा था क्या होगा? हाँ सी है। इसे हर एक पीला चीज सोना नहीं होता। हाँ चलिए आगे बढ़िए। 44 नील नदी कहाँ गिरती है? याद रखिए ये क्वेश्चन ना, ये नील नदी क्वेश्चन तभी नहीं बना। देखिए समझ लीजिएगा। देखिए नील नदी यहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से कहाँ गिर गई? भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। लेकिन पूछे कहाँ से निकलती है? अमेजन नदी। कभी पूछ देगा अमेजन नदी कहाँ गिरती है, तो बस याद रखिएगा हमारी अटलांटिक महासागर।
भूमध्य सागर। अटलांटिक। दुनिया में जब पूछेगा तो भारत में मिलेगा बंगाल की खाड़ी में कौन नदी नहीं गिरती है और अरब सागर में कौन नदी गिरती है, मतलब ये सब ठीक है। लेकिन जब दुनिया के लेवल में आइएगा तो कभी मिलेगा भूमध्य सागर। हाँ, एगो था ना सुएज नहर, किन दो सागर को जोड़ता है? सुएज नहर, लाल सागर और लाल सागर और काला सागर। नहीं, लाल सागर और इसको हाँ, भूमध्य सागर, यही दो जगह जो जोड़ता है। चलिए, क्या बोले क्वेश्चन है? हाँ। ये जो है भारत में ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार। हाँ, हाँ, दक्षिण भारत। ये हो गया। प्रायद्वीप। इसका ढाल किधर? नीचे। हम मान लिए पश्चिम से पूरब की ओर, तो गलत कहाँ है? पश्चिम से पूरब। हाँ, आंसर क्या था? पूरब से पश्चिम। आंसर हमको बड़ी अटपटा मिला। नहीं, क्या था? दक्षिण से उत्तर। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से ठीक तो है। हाँ, ठीक है, एकदम गलत हो, एकदम सही है, एकदम गलत हो। एकदम सही हम है। प्रूव कर दें। हाँ, कैसे? मैप निकालिए इंडिया का। इंडिया का जब आप प्रूफ, हम ही प्रूफ करेंगे, कब करेंगे बताते हैं। नहीं कीजिए ना, हम पूरा गलत सिद्ध करें। मिठाई खिलाओ तब बोलिए। ऐसी बच्ची पूरी कर रहे हैं। ढक्कन का पठार हो गया आपका मध्य प्रदेश को टच करते हुए। हाँ। इधर आप इधर बताइए कौन कौन नदी बहती है? कौन कौन नदी जा रही है? आप इधर बोले पहाड़ ही चलिए। ऊंचा है। पहाड़ कौन कौन नदी बहती है? तो इधर इधर से इधर नदी आती है ना, ताप्ती। ताप्ती, नहीं, इधर महानदी, नहीं इधर गोदावरी, गोदावरी, हाँ, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। ये सब आ रही है। हाँ। तो जब पानी हमरा इधर आ रहा है तो ढाल इधर कैसे हो जाए? भौगोलिक अलग चीज है, भूगोल अलग है। उसके बाद जब हम उस पर कमेंट किए ना, हाँ। तब फिर वो संशोधन करके 10 मिनट के बाद बोला नहीं वो है इधर गिरेगा, पश्चिम से पूरब। धुलाव इधर पड़ता है। पश्चिम से पूरब ही होगा, आप संशोधन कर लीजिएगा। पश्चिम से पूरा तो हो ही रहा है। पश्चिम से पूरा तो ठीक है। आप बोले, आपको बोले ना कि नहीं। मैडम बताए कि पश्चिम से पूरब उत्तर कैसे से हो जाएगा? दक्षिण होगा। देखिए नहीं, देखिए पश्चिम से पूरब इसलिए होगा क्योंकि जितना भी ये वाला जो पहाड़ है ना, पश्चिमी घाट, ये पहाड़ है, पश्चिमी घाट सब ऊंचा है। तो सारा नदी इधर नहीं आता, सारा नदी इधर क्यों जा रहा है? देख रहे मेन नदी इधर जा रहा है, इधर ढलान ज्यादा है, इसीलिए आपको 10 मिनट के बाद हम कमेंट करेंगे तब फिर सर जम्मू कश्मीर में कितना दे सकते ये हैं? मिठाइयों हार जाएगा। 3 ये सब ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चीज में पढ़ने चाइना तो उधर है। चीज है ना, अंतर्राष्ट्रीय में देखिए ना मैप में। गुलाब जामुन बन मिठाई के मार गए। 1 2 3 सबसे कम सीमा लगाता है अफगानिस्तान, बगल में चाइना। 716 किलोमीटर अफगानिस्तान भारत से। 716 और कम है। 699 तो ये भूटान है। 166। हाँ हाँ, 166। चलिए, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम में रहेगा तो चेरोपूंजी। कहाँ पड़ता है? मेघालय। कोचीन जहाज के लिए, जहाज निर्माण के लिए कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है? काला सागर किस देश में? काला सागर इधर वहाँ है, ब्रिटेन में। आसन क्या इसका था? काला सागर ब्रिटेन में है। काला सागर किसके दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में ब्रिटेन। रूस के दक्षिण में है, यही काला सागर है। देखिए दिखाते हैं, देखिए काला सागर मैप में यहाँ दिखता काला सागर है। तो रूस में है। काला रूस के दक्षिण में है आदमी है बोला काला सागर। सागर काला है। नहीं कितना पड़ गया? ब्लैक सी जिसे कहते हैं, ब्लैक सी। आदमी गोरा, सागर काला। देखिए हाँ, रूस के दक्षिण में दिखाई सही में दिया। काला। वही काला अरे सागर। नाम रख दिया तो काला पर्वत तो काला कहलाएगा। हम भी बोल रहे तो हैं। काला पर्वत, नीला पर्वत, देख रहे हैं रूस है ना, रूस के वजह में इसी कहते हैं ब्लैक सी। भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, पीला सागर, चीन सागर, जापान सागर और पूरा सागर वो सागर है। कौन देश है सर? क्रीमिया। ये आपका यूक्रेन है, नीचे नीचे और बीच में। कौन? क्रीमिया देश है। ये रूस से अलग हुआ। रूस से, हाँ सब अलग उसी से हुआ। रूस का दक्षिण में है। हो गया ना, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन जाता है, आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? राजस्थान में। हजारीबाग था मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है? मायका। मायका के लिए। भारत में आलू, मायका हो गया ये ना, जास्ता ना, हाँ जास्ता हो गया। मायका। अब रख वही जास्ता। हाँ, वही कंफ्यूजन में हम भी थे, लेकिन मारे मायका है। मायका धातु ना, क्या गया मायका का? मायका ये तीनों तो समझिए रहे हैं। मायका का आवरण गोल्ड, कॉपर। मायका को यही अवरक है, अवरक। जास्ता। अरे आज शर्माते क्वेश्चन क्या था? कान की सबसे मतलब मनुष्य सबसे छोटी हड्डी। स्टेपीज ऑप्शन में था, ब्रैकेट में दिया था रकबा। स्टेपीज को क्या बोलते हैं? रकबा बोलते हैं। इससे चलिए। जो है आयरन बनता है, आयरन का वो प्लेट हम्म। जस्ते से। लाए सर बैटिंग इन्वर्टर
थे। हम फोन किया, आपका फोन स्विच ऑफ बताया। उधर अलग बैठे इन्वर्टर लगा है। इधर ओवरलोड बता रहे थे, इधर में दिक्कत नहीं होगा। जानते हैं सर, इन्हीं सर के चक्कर में इन्वर्टर फिटिंग देना, हम यहाँ 1.5 हज़ार पैसे के सर तब लाएंगे। दूध खिलाएंगे। भारत में आलू कौन लाया था? आलू पुर्तगाली। आलू, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस। लिख दीजिएगा, आलू, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, लाइट आवल है। आलू तंबाकू, पूछो पहचान। पूछो पहचान। ऐसे कैसे कर ये दिया मकान था? मालिक है, वो वहाँ ना पता चलेगा। ट्रेन तो है कि वहाँ एक अथी लगा हुआ है, उसमें तो हरा जल दिखेगा तो लाइन आ जाएगा। हरा मतलब लाइन